आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे आरोप लगाते हुए उन पर भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने वाली गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगाया। पात्रा ने दावा किया कि एआई समिट प्रेजेंटेशन के पीछे आर्किटेक्ट और डिजाइनर के पीछे गांधी का ही हाथ था, जिसके माध्यम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक छवि पेश की गई। पात्रा ने भाषण के दौरान गांधी के व्यवहार की तुलना ऐतिहासिक गद्दार मीर जाफर से करते हुए कहा कि जब उनके अपने देश को कथित तौर पर बदनाम किया जा रहा था तब वे प्रसन्न दिखाई दिए। पात्रा ने आगे आरोप लगाया कि गांधी की ये हरकतें एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा थीं, जिसमें विदेशी समर्थन, जॉर्ज सोरोस से जुड़ी पहलों से कथित प्रभाव और गांधी के आवास पर की गई गतिविधियां शामिल थीं। उन्होंने दावा किया कि गांधी ने जानबूझकर हाशिए पर पड़े समुदायों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे भारत की छवि विदेशों के संघर्ष क्षेत्रों जैसी संकटग्रस्त दिखाई दी और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। भाजपा सांसद ने वास्तविक नेतृत्व और अराजकता के बीच अंतर पर जोर देते हुए गांधी की आलोचना की कि वे स्वयं को नेता के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जिन्हें पात्रा ने राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने संसद में गांधी के अनौपचारिक पहनावे और एआई शिखर सम्मेलन का श्रेय लेने वाले उनके बयानों की भी आलोचना की और इसे भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला प्रदर्शन बताया। पात्रा ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि इन कथित प्रयासों के बावजूद भारत मजबूत और लचीला बना रहेगा और राष्ट्र को बदनाम करने या उसकी स्थिति को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को खारिज करता है। कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की इररिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आई है, उस विषय पे देश को अवगत कराना यह अत्यंत अनिवार्य है। कल राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस पोडियम से भाषण देते हुए राहुल गांधी जी का जो व्यवहार था, मैं उन्हें कोट करता हूं। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, यहां पे अभी तो समिट हुआ था ना, कर दिया काम, यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया काम। और जिस प्रकार की कुटिलता भरी मुस्कुराहट, जिस प्रकार की अहंकार से भरा हुआ मुस्कुराहट उनका था, और जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे वाक्य को रखा, ये कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सिहरन पैदा करता है। हमने कुछ दिनों पहले देखा था जब भारत मंडपम में वर्ल्ड एआई समिट हुआ था, जिसमें पूरे देश के कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे, जिसमें पूरे विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष आए थे और पूरे विश्व के रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स इत्यादि का आगमन हुआ था। पूरे भारतवर्ष से जो इनोवेटर्स हैं, खास करके जो जेन जी है, जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने कई सेमिनार किए थे, उन्होंने कई विषयों का रिसर्च करके प्रस्तुतिकरण किया था। पूरे विश्व में एक लहर की तरह यह बात फैल गई थी कि एआई में आज भारत एक शाइनिंग स्टार है। आज भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में। यह विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने कहा। मगर उस समय जब यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, यूथ कांग्रेस के कुछ लीडर्स, जो यूथ कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, कपड़े उतार करके भारत के खिलाफ जिस प्रकार का प्रदर्शन विश्व के दरबार के सामने किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि यह जो प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए हमने कहा था टॉपलेस, ब्रेनलेस एंड शेमलेस प्रोटेस्ट बाय द कांग्रेस पार्टी, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक प्रयोग था। उस समय भी बीजेपी ने स्पष्ट किया था कि हम बिल्कुल स्पष्टतः कह सकते हैं कि इसके आर्किटेक्ट और डिजाइनर स्वयं राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी के निवास स्थान पर ही इसका डिजाइन हुआ था। कल स्वयं राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट किया कि हां, हमने काम कर दिया। और जिस प्रकार से एक गद्दार हंसता है जब उसके खुद के देश के ऊपर वार होती है,
उसके खुद के देश के पीठ पर कोई छुरा भोंकता है तो वो जो मीर जाफर की हंसी होती है, राहुल गांधी के चेहरे पर वही मीर जाफर की हंसी कल नजर आ रही थी। द कंट्री कुड रीड मीर जाफर स्माइल on the face of Rahul Gandhi yesterday when he proclaimed that we finished the World AI Summit which was held in India. हमने काम तमाम कर दिया उसका। केवल गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर प्रसन्नता होती है। और कल ये प्रूव हुआ कि राहुल गांधी was the architect, the designer and the one in the driving seat of demeaning and defaming India. लफंगई और लीडरशिप में फर्क होता है। लफंगई करके कोई यह ना समझे कि वो लीडर की लिस्ट में आ जाए या वो लीडरशिप कर रहा है। आप ध्यान से उनके चेहरे को देखिए, ध्यान से उनके वक्तव्य को सुनिए। जिस प्रकार से उन्होंने वो प्रस्तुतिकरण किया है, जो भाषण रखा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि स्कूल के बच्चों की जो लड़ाई होती है, उस प्रकार की एक देश के विरोध में प्रदर्शन करने का प्रस्तुतिकरण राहुल गांधी ने किया है। और यह पहली बार नहीं है, और यह केवल राहुल गांधी के घर में डिजाइन नहीं हुआ है, यह सोरोस की गैरेज से निकल करके राहुल गांधी के घर तक आया है। यही वो राहुल गांधी है जो विदेशों में जाकर कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, यह यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की कंट्री क्या कर रही है, वो भारत को सबक क्यों नहीं सिखा रही है। यही वो राहुल गांधी है जो भारत सरकार को मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर करते हैं। यही वो राहुल गांधी है जो कहते हैं कि आदिवासी, दलित और मुस्लिम जो हिंदुस्तान के हैं, उनकी हालत आज सीरिया जैसी हो गई है। हो सकता है ये आदिवासी, दलित और मुस्लिम मिलकर आईएस जैसा संगठन बना ले भारतवर्ष में। यही वो राहुल गांधी है। ये सब वेल थॉट आउट प्लान है, ये एक डिजाइन है देश को नीचा दिखाने का। मगर राहुल गांधी जी, आप लाख प्रयास कर ले देश को नीचे दिखाने का, यह देश झुकने वाला नहीं है, यह देश आगे ही बढ़ेगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, न लिहाज है न तमीज है, मगर अपने आप को एलओपी कहते हैं। मैं कल देख रहा था, ये ट्रैक सूट पहनकर पार्लियामेंट जाते हैं और जिस प्रकार भाषण दे के कहते हैं कि काम कर दिया मैंने एआई समिट का, देश का नाम बदनाम कर दिया, और मुस्कुराते हैं। ही शुड बी रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट दैट ही डज नॉट डिजर्व टू बी द एलओपी ऑफ इंडिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।